अब बात हरियाणा की कर लेते हैं। क्या हरियाणा में हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा? बल्लभगढ़ में इसी बात का दावा किया जा रहा है। लिखा हुआ है ना, ये मकान बिकाऊ है। हिंदू परिवार को इतना परेशान किया गया, दिवाली का त्योहार भी डर के साए में मनाना पड़ा। अब हिंदू परिवार ने अपने पलायन का पोस्टर चिपका दिया है। वजह मुस्लिम पड़ोसियों को बताया गया है। क्या वाकई बल्लभगढ़ में हिंदुओं के पलायन की नौबत आ गई है? क्या हिंदू बेटियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है? हरियाणा में अभी अभी चुनाव हुए हैं और अभी हिंदू मुस्लिम वाला तनाव शुरू हो गया। आखिर क्या हो रहा है, इसकी फुल ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। घर का दरवाजा टूटा, शरीर पर जख्म के निशान। घर के बाहर मकान बिकाऊ के लगे पोस्टर। बल्लभगढ़ में ऐसा क्या हुआ? हिंदू परिवार को अपना घर छोड़ने की नौबत आ गई। मां बेटी में इतना डर बैठ गया, घर छोड़कर कहीं और बसने का फैसला कर लिया। इनको लगता है यहाँ रहेंगे तो खतरा बना रहेगा। गेट खोल के बाहर निकले आए तो ऐसी में खड़ी होगी, मेरी कुर्सी मेरे में मारी, फिर मेरे बेटे को इनने मारा। फिर उसके बाद मेरे पति ने कहा बेटा कोई बात नहीं, पटाखा की बात करा, पटाखा चल गया, कोई बात नहीं है। तो इनमें थप्पड़ मारा, ये नीचे गिर गए, 4 महीना से बीमार है। हम उसके डर के मारे अंदर आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर इनने साबुत ईंट फेंक के मारी जो मेरी मीटर पे लगी आके, तो मैं अंदर डर के मारी लाई। मैंने कुंडी लगा ली, अपने बच्चे अच्छे अंदर ले लिए, मैंने बकने दो। ये मतलब चुप नहीं हुए। मुसलमान थे, कम से कम 150-200 मुसलमान थे, 50-60 इधर थे, 50-60 बाहर थे, इसलिए कि ये लोग रिपोर्ट ना कर पाए, कहीं जा नहीं पाए निकल के, जैसे हम बंद कर रखा। उसने इतने पापा को बोलते हुए गाल पे थप्पड़ मार दिया। पापा हमारे नीचे जाके गिरे। अब पापा गिरे, मैंने उनको पापा को उठाया, हम लोग अंदर थे, पापा को उठाया, मैंने पापा चलो अंदर आओ। इतने में उनका छोटा बेटा जो राशिद है, उसने ईंट उठा के पहली ईंट मारी, वो मीटर पे जाके लगी, हमारे मीटर पे जाके, जिसके कारण हम बच गए थे, मतलब थोड़ा लग नहीं पाई हमें। तो मैंने पापा को अंदर में, पापा पत्थरबाजी हो रही है, अंदर आ जाओ। अंदर आके जैसे हमने गेट बंद करा, पर गेटों पे इतने पत्थरबाजी हुई है, इतनी पत्थरबाजी हुई, गेट टूट टूट के गिरने लगा। हिंदू परिवार के इस मकान के पास ही मुसलमानों के मकान है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान की मिश्रित आबादी है, इसी वजह से यहाँ विवाद हो रहा है। मकान के अंदर आप देख सकते हैं, जो गेट है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है और यहाँ पर बकायदा पोस्टर लगाया गया है, बैनर है, यह मकान बिकाऊ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो परिवार है वो अपने मकान को बेचने के लिए तैयार है, बेचना चाहता है, वो यहाँ नहीं रहना चाहता। और इसका कारण है 27 तारीख को हुई घटना। 27 तारीख को जो इनके घर के ऊपर पूरा अटैक हुआ, आप देख सकते हैं, पूरा जो गेट है उसको तोड़ दिया गया और पूरे घर के अंदर पत्थरबाजी की गई। जो इनका घर है, फर्स्ट फ्लोर से भी जो है वो लोगों ने सीढ़ियों के जरिए घर के अंदर घुसने की कोशिश की। जो घर की बेटी है उससे दुर्व्यवहार किया गया और ये पूरी घटना इसलिए हुई क्योंकि घर का जो लड़का था उसने घर के बाहर यहाँ पर पटाखा छोड़ा। ये हिंदू परिवार है जो यहाँ पर रहता है। सिर्फ 4 परिवार हैं इस गली के अंदर जो कि हिंदू परिवार हैं, बाकी जो सारे परिवार हैं वो मुस्लिम जो कम्युनिटी से आते हैं। फर्श है उसको भी तोड़ दिया गया क्योंकि पथराव इतना ज़्यादा किया जा रहा था कि जो पूरा फर्श है उसको भी तोड़ दिया गया। और ये आप देखेंगे, ये सीढ़ी है जहाँ से घर से नीचे उतरने की कोशिश की गई, ताकि यहाँ से भी लगातार पत्थरबाजी की जा रही थी और परिवार जो है वो लगातार यही कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से ये लोग जो है वो घर के अंदर ना घुस सके। पत्थरबाजी आप देखेंगे, यहाँ पर भी जो निशान है वो पत्थरबाजी के हैं। हिंदू परिवार घर छोड़ने को तैयार है। इनका दावा है मुस्लिम परिवारों की वजह से ना वो दिवाली मना पाए, ना पटाखे जला पाए। जब से यहाँ की डेमोग्राफी बदली है तब से हिंदू परिवार घर छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। हमारी टीम ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बात की, जहां से विवाद शुरू हुआ था। उन लोगों से भी पूरा मामला जाना। घर में चढ़ाई करी है इनके में, हम तो जी है ना काके में जो ये गेट टूटो मिलो काके में हम आए का जब पर पल्लों को रहे में हम तो ये गलत बात है। बहन बेटी तो बहन बेटी है, सबकी बहन बेटी अपनी समझनी चाहिए। हमारी भी बहन बेटी है, तुम्हारी भी है, सबकी अपनी बहन बेटी है। हमने तो देखो सुनी है, देखो कुछ ना है। हमने तो जी ये सुना जी झगड़ा होगा रात में, लड़का हुए चला रहा था बंदूक में, वो पटास डाल के चला रहा था तो उसने मना करी, आपस में इनमें गाली गुफ्तार हुआ, इनों में भी उनों में भी ईंट पथरा हुआ। वैसे ये सुनी थी और बाकी अन्य सुबह से शाम तक मतलब रोलो तो चलती रह रही है। ये बात हमने सुनी है। सुबह का चला ले, वो कहते जब आपके घर में हमारे में कोई परेशानी है तो मना कर रहे तो बंद कर दो।
और फिर आदमी को गाली गुफ्तार, आपस में कोई वैसी घटना तो हुई नहीं है। इसमें आपस में का नाम दोनों तरफ से ईंट पथराव हुआ है। हिंदू परिवार का आरोप है यहाँ पर हिंदू बेटियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, हिंदुओं के घरों को टारगेट किया जाता है, यहाँ पर बाहर से मुसलमानों को लाकर बसाया जा रहा है। ऊपर से फिर 2 लड़के उतरते हैं और मुझे यहाँ से खींचते हैं, यहाँ पर घेर देते हैं और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, जिसके मेरे निशान भी हैं अंदर तक, जिसका नाम राशिद और एक का नाम आशिक। ये दोनों मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। यहाँ पर नहीं निकलने दिया। उस दिन तो हम बाहर निकले ही नहीं। उन्होंने कहा आप अंदर रहो। हमने कंप्लेंट लिखाने को बोला कि नहीं, कंप्लेंट अभी लिखाने नहीं जाओगे, वो खतरा है तुम्हारे लिए। पूरी रात हमें प्रोटेक्शन दी। सुबह SHO सर आए, फिर हमें लेके गए, कंप्लेंट लिखाई और हमारा मेडिकल भी कराया उन्होंने। ताजा मामला 27 अक्टूबर का है, जब हिंदू परिवार दिवाली पर पटाखे जला रहा था, जिसके विरोध में बगल में रहने वाले मुस्लिम परिवार ने विवाद शुरू किया। जब विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की तो उल्टा हिंदू परिवार के घर पत्थरबाजी कर दी गई। इसमें साफ देखा जा रहा है दोनों परिवारों में झड़प हुई, लाठी चले, पत्थरबाजी हुई। इस फुटेज में इतना समझ में आ रहा है यहाँ पर हिंदू परिवार को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस गली के अंदर सिर्फ 4 परिवार जो है वो हिंदू कम्युनिटी के हैं, बाकी जो परिवार हैं वो मुस्लिम आबादी है इस गली के अंदर। और यहाँ पर आपकी जहाँ तक नजर जाएगी जो आबादी है वो मुस्लिम बहुल है। सिर्फ 4 परिवार हैं जो हिंदुओं के हैं। और जो आरोप है वो इस घर के जो लोग थे उनके ऊपर आरोप है कि जब इनका जो बच्चा है वो 27 तारीख की रात को पटाखे छोड़ रहा था, तब इन लोगों ने विरोध किया। जो पूरी गली है वो इकट्ठी हो जाती है और उसके बाद जमकर पथराव और जो तोड़फोड़ जो है वो इनके घर में की जाती है। जो सामने वाला मकान है, बताया जाता है कि ये भी जो रेखा है उन्हीं का था, लेकिन उन्होंने इस मकान को पहले बेच दिया था क्योंकि जो गली है वो मुस्लिम बहुल आबादी जो है वो यहाँ पर रहती है और तब भी इनको मकान जो है वो सस्ते में बेचना पड़ा था क्योंकि उनके ऊपर दबाव काफी ज्यादा था। हिंदू परिवारों का आरोप है वो कई बार पुलिस से शिकायत कर चुके हैं। हरियाणा चुनाव के वक्त भी उनसे विवाद सुलझाने का नेताओं ने वादा किया था, लेकिन ये बल्लभगढ़ सुभाष कॉलोनी में हिंदू परिवारों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली। ऐसा दावा किया जा रहा है यहाँ से कई हिंदू परिवार पहले ही पलायन कर चुके हैं। अब दूसरे हिंदू परिवार ने भी पलायन करने की बात कही है। वजह डर है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस तहकीकात कर रही है। असल विवाद क्या है, पलायन के डर के पीछे किसकी साजिश है, इसके पीछे की वजह तलाशी जा रही है।